एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। आज हमारा जो चैप्टर है फिफ्थ, इसके जो पेज नंबर 57 पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम फिर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। इनके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसके आंसर देखेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो चैप्टर है हम विद सॉल्यूशन कर चुके हैं। और अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो ऊपर दिए हुए आइकॉन पर क्लिक करना, आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 57 से, कि आई प्लेस्ड ए क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन हावर एगो, इट हैज नाउ बिकम वाटर। कि मैंने आधे और 1 घंटे पहले एक आइस की क्यूब रखी थी, लेकिन वह पानी बन गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसका रीजन बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो चेंज है और ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर पेज के लास्ट में भी दे रखा है कि जो बच्चे डिस्क्राइब कर रहे हैं या कि कुछ चेंजेज हो रहे हैं, सम चेंजेज के बारे में, तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट, इन किस प्रकार के चेंज के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे यहाँ पर, आइस मेल्ट एंड बिकम वाटर, दिस इज फिजिकल चेंज, as only state of water from solid to liquid has changed in this process। कि आइस जो मेल्ट होकर वाटर बन गई, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि यहाँ पर केवल जो वाटर की स्टेट चेंज हुई है, ध्यान देना यहाँ पर कि जो वाटर की स्टेट चेंज हुई है। ठीक है, और स्टेट क्या चेंज हुई है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर, यानी कि जो वाटर की स्टेट क्या थी, आइस सॉलिड थी, और यहाँ पर जो वाटर बन गई तो वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक, नेक्स्ट है, इसी के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है, ए बर्ड, यानी कि एक जो कली है, दैट आई सा यस्टरडे ऑन दिस रोज प्लांट हैज बिकम ए फ्लावर टुडे। कि मैंने कल एक कली देखी, एक बर्ड देखी गुलाब के पौधे की, लेकिन आज उसके अंदर जो फूल आ गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो। तो याद रखना, किसी भी चेंज के अंदर, यानी कि किसी भी वस्तु सब्सटेंस के अंदर जो चेंज होता है, अगर चेंज में न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, केमिकल चेंज है, और उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इनरिवर्सिबल है वो। और जिसमें न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, नई चीज नहीं बन रही, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट में हमने देखा था कि इसके अंदर नई चीज नहीं बनी, जो वाटर की स्टेट थी वो चेंज हुई थी। ठीक है, इनकी स्टेट चेंज हुई थी उसकी, तो वो फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्स है, उसको हम उल्टा कर सकते हैं कि पहले जैसा बना सकते हैं। तो इस सेकंड वाले के आंसर में हम लिखेंगे, बर्ड ब्लूसम्स टू ए फ्लावर, यानी कि बर्ड का फूल के अंदर खिलना, दिस इज ए केमिकल चेंज। एज वंस ए बर्ड blooms into a flower, it cannot revert back to its bud form, also internal chemical changes take place। कि बर्ड का, यानी कि कली का फूल बनना, ठीक है, यानी कली का फूल के अंदर खिल जाना, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है जो बर्ड के अंदर हुआ, जिसको हम दोबारा से रिवर्ट नहीं कर सकते, इनकी पहले जैसा नहीं बना सकते। इनकी फूल को हम अब दोबारा से जो किस में चेंज नहीं कर सकते, बर्ड में नहीं बना सकते। इनकी फूल का दोबारा से बर्ड तो अब बनेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, केमिकल चेंज है। और जो केमिकल चेंज हुआ है वो क्या है, इंटरनल केमिकल चेंज है, यानी कि अंदर जो केमिकल चेंज हुआ है बर्ड के अंदर, जिसके कारण चेंज होने पर जो फूल है वो उसके अंदर निकल कर आया है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कॉलम में, कि द बोतल containing cold water is not cold any more। कि बोतल के अंदर जो ठंडा पानी था वो अब ठंडा नहीं है, यानी कि ज्यादा समय तक वो ठंडा नहीं रहा। आपने भी देखा होगा, फ्रिज से जो बोतल निकाल के रख देते हो तो कुछ देर तक तो वो कोल्ड रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो धीरे धीरे, यानी कि नॉर्मल होकर फिर गर्म हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम आंसर में इसमें लिखेंगे, कोल्ड वाटर becomes warm on keeping in open, this is a physical change, as water remains the same, only its temperature change। कि जो कोल्ड वाटर था वो गर्म हो गया खुले में रखने पर, क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। फिजिकल चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जो फिजिकल चेंज है उसके अंदर क्या है, जो वाटर है
तो वाटर तो क्या है, जैसा था वैसा का वैसा ही, वाटर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जो गर्म हो गया वो केवल किसके कारण हुआ, टेम्परेचर के कारण हुआ, उसके जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसके अंदर परिवर्तन आया। ठीक है, ध्यान देना एक बार दोबारा से कि कोल्ड वाटर बिकम वार्म ऑन कीपिंग इन ओपन, ओपन में रखने पर जो ठंडा पानी है वो गर्म हो गया। ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है वो सेम है, केवल इसका जो टेम्परेचर है वो बदला है। ठीक है, इनके तापमान में परिवर्तन हुआ है, यानी कि ज्यादा तापमान हो गया तो इसके कारण वो गर्म हो गया, कम था तो उसमें जो ठंडा था। नेक्स्ट है जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे कल आई सा सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन ए बनाना, कि मैंने बनाना के ऊपर कुछ जो भूरे रंग के धब्बे देखे, ठीक है, चिकते देखे, बट लेकिन टुडे आज इट हैज मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल, उसके ऊपर और भी ज्यादा जो ब्राउन स्पॉट्स आ गए और साथ में स्ट्रॉन्ग स्मेल आ गई। स्ट्रॉन्ग स्मेल यानी कि जो आपके सहने योग्य नहीं है, जैसे एक तरह से बदबू वाली स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आंसर में बताएंगे कि रोटिंग ऑफ बनाना इज ए केमिकल चेंज एज इट्स कंपोजिशन एंड टेक्सचर गेट चेंज, कि जो रोटिंग ऑफ बनाना, रोटिंग मीन्स होता है गलना सड़ना, ठीक है, यानी कि सड़ना, तो जो बनाना सड़ रहा है, बनाना का जो सड़ापन होता जा रहा है इसके अंदर, तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रही है और साथ में इसका जो टेक्सचर है उसके अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अब जो चीज गल सड़ जाती है, खाने पीने के आप जो भी लगाओगे तो आप उसको दोबारा से फ्रेश तो नहीं बना सकते, तो वो क्या होगा, एक तरह से केमिकल चेंज होगा। तो इस तरह से कोई भी आपके एग्जाम में अगर चेंज पूछ लिए जाते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, आपने देखा भी होगा उसके अंदर, तो कोई भी पूछ लिया जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में ये लेके आना कि किसको हम रिवर्स कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, यानी कि कौन सा जो चीज है जिसको हम पहले जैसे बना सकते हैं। तो आप सड़े हुए बनाना को दोबारा से पहले जैसा अच्छा फ्रेश बनाना तो नहीं बना सकते, इट्स मीन्स ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। ठीक है, और अगर बना दोगे पहले जैसा, जैसे आइस का वाटर बना और फिर वाटर से फिर आप आइस बना सकते हो, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, इस बात का ध्यान रखना। और एग्जाम में से चेंज का एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, या फिर एमसीक्यू के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, या फिर उसमें 1 मार्क्स में जैसे पूछ लिया जाएगा कौन सा इसके अंदर जो डेफिनेशन है, क्या इसके अंदर जो चेंजमेंट हो रहा है। तो ध्यान देना, जो फिजिकल और केमिकल चेंज है ये आपको जरूर याद होना चाहिए, इसमें दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। अगर डेफिनेशन पूछ लिया, डिफरेंस पूछ ले, तो इसके अंदर आपके डिफरेंस तो यही बन जाएंगे कि फिजिकल के अंदर क्या होती है, स्टेट में चेंजमेंट आता है और उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, दो आपके यहाँ पर पॉइंट बन गए। इसका उसी तरह से केमिकल चेंज के अंदर स्टेट में चेंजमेंट नहीं आता, उसकी कंपोजिशन टेक्सचर में चेंजमेंट आएगा, और उसके साथ ही उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी और उसमें जो है हम सब्सटेंस को रिवर्स नहीं कर सकते, और साथ में वहां पर क्या बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी का भी एक पॉइंट याद कर लेना, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी अपोजिट नहीं होगा, जैसे ऐसे ही होगा, वो रिवर्सिबल है तो वो इनरिवर्सिबल है, उसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है तो उसमें नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पे, तो ये हमारे जो पेज नंबर 57 से जो क्वेश्चन थे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको समझ में आया, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकॉन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने कमेंट्स और जो जो आपको बताना है, आपके सजेशन जो है, या फिर आपको किस चैप्टर के पहले क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।